लेक्चर 36 क्राइम का फ्लोचार्ट। आयुष्मान राणा के पूछने के बाद जब अंशुमन सिंह कहता है कि हमारा आखिरी सुराग डिफेक्टिव निकला है तो ये सुनकर आयुष्मान राणा और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? एक आध पैक मार लिए हैं क्या? अंशुमन सिंह कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। तुम्हें तो पता ही है कि काम के वक्त में मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ ये तो पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे सुराग डिफेक्टिव निकला से क्या मतलब था? अंशुमन सिंह कहता है, बात ऐसी है कि वह जो सिद्धार्थ तनेजा था न, वो किसी भी काम का नहीं निकला। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसका मेंटल सिस्टम खराब हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसे ठीक करने में महीनों लग जाएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें इल्लीगल वे का उपयोग करना पड़ेगा। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, हम जल्दी से जल्दी प्लान डिस्कस करते हुए इसे खत्म करते हैं। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ सही कह रहे हो तुम। एक सप्ताह ऐसे ही बीत जाता है। ये केस बंद कर दिया गया था कि एक गैंग वॉर हुआ था। सिद्धार्थ के गायब होने और ऐसा कुछ होने की बात मीडिया में एमएलए बिस्वास सुराना ने फैलने ही नहीं दिया था। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था और जैसे सारे लोग सोच रहे थे, एक बार फिर से वहां का एमएलए बिस्वास सुराना ही बना था। उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों को प्रतीक को ढूंढकर खत्म कर देने का ऑर्डर दे दिया था। प्रतीक राधिका के घर से जाने ही वाला था कि राधिका उसे गले लगाते हुए कहती है, जब भी मुझसे बात करने की जरूरत पड़े तो कॉल करना और आने का मन करे तो यहाँ आ जाना। सीसीटीवी का मैटर हो तो मुझे जरूर याद करना। प्रतीक उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और कोई रास्ता थोड़े न है मेरे पास। ये कहने के बाद प्रतीक वहां से निकल जाता है। प्रतीक के जाने के बाद राधिका कहती है, कमाल के हो तुम। मुझे कभी कभी यह सोचकर दुख होता है कि मेरे बाद तुम्हारी ऐसी मदद कौन करेगा। ध्रुव हॉस्टल पहुंचता है तो वहां पहले से ही ऋषि और संकेत पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी थोड़ी देर के लिए पहुंचे हो। ऋषि प्रतीक को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम भी मुझे इतनी जल्दी यहाँ दिख जाओगे? इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। प्रतीक कहता है, मेरे से यह सवाल पूछ रहे हो तुम दोनों? हमेशा पहले मैं आता हूँ, उसके बाद ही तुम दोनों आते हो। आज थोड़ा सा पहले क्या आ गए तो सवाल पूछने लगे हो? बल्कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था कि तुम दोनों यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हो, इससे पहले कि ऋषि या फिर संकेत कुछ बोल पाता। प्रतीक कहता है, मैं समझ गया हूँ कि यहाँ उतनी जल्दी आने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि श्रद्धा और नैना ही है ना। ऋषि और संकेत कुछ देर तक जवाब नहीं देते हैं तो प्रतीक कहता है, मैं समझ गया हूँ कि इसके पीछे उनका ही हाथ है। संकेत कहता है, उनके साथ बैठकर ही आया हूँ, यह मौका कैसे जाने दे सकता था? ऋषि कहता है, संकेत बिल्कुल सही कह रहा था। प्रतीक कहता है, क्यों नहीं? ऋषि कहता है, मैं तो कहूँगा कि तुम भी किसी के ऊपर ट्राई करो, तभी जाकर कुछ हो सकता है। प्रतीक कहता है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। संकेत कहता है, इसका मतलब है कि तुम वजन हो रह जाओगे। प्रतीक बस हंस देता है और कोई जवाब नहीं देता है। इधर एक सप्ताह तक अंशुमन सिंह और आयुष्मान राणा ने इस पूरे केस का एक फ्लोचार्ट तैयार कर लिया था। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? ये फ्लोचार्ट परफेक्ट है। आयुष्मान राणा कहता है, चलो अब फ्लोचार्ट को एक्सप्लेन करो। अंशुमन सिंह कहता है, मैं एक्सप्लेन करूं लेकिन क्यों? तुम भी तो कर सकते हो। आयुष्मान राणा कहता है, तुम करो, मैं एनालाइज करूंगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अंशुमन सिंह कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गलतियों को एनालाइज नहीं कर सकता हूँ क्या? इस बात को लेकर आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह के बीच एक बहस छिड़ जाता है कि सामने वाले को ही फ्लोचार्ट को एक्सप्लेन करना है। जब उनके बीच का बहस काफी आगे बढ़ जाता है तो रश्मि बीच में आते हुए कहती है, अगर आप दोनों चाहे तो मैं इसे एक्सप्लेन करूं। आप दोनों मिलकर गलतियां निकालिए, मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल सही होगा।
आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आयुष्मान राणा कहता है, तो फिर शुरू हो जाओ। जब तक हम में से कोई रुकने के लिए नहीं कहे तब तक एक्सप्लेन करना जारी ही रखना। रश्मि कहती है, ठीक है सर, तो मैं शुरू करूं। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ तो अब शुरू करो। रश्मि एक लंबी सांस लेती है और कहती है, पहला खून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हुआ था। वहां पर समीरा नाम की एक लड़की का खून हुआ था जिसे लटका कर मार दिया गया था। क्यों मारा गया इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 महीने पहले हुई थी। रश्मि आगे कहती हैं, 6 महीने पहले सात्विक नाम के लड़के की मौत हो गई थी इलाज के दौरान जब कुछ लोगों ने उसे मारा था। कॉलेज के लड़कों से जब हमने सीक्रेट में बातचीत करके चीजों को उगलवाया तो पता चला कि सात्विक और समीरा का अफेयर चल रहा था और सिद्धार्थ जिसकी समीरा क्रश थी उसने ही ऐसा किया था, लेकिन समीरा ने यह मानने से इनकार कर दिया। जिस दिन सात्विक की मौत हुई उसके 6 महीने के बाद बिल्कुल उसी रात जब 6 महीने गुजरे थे तब उसका खून हो गया। अंशुमन सिंह रुकने का इशारा करते हुए कहता है, रुक जाओ। टू बी कंटिन्यूड। 37 नामकरण सूटकेस किलर। रश्मि को रोकने के बाद अंशुमन सिंह कहता है, ये एग्जैक्ट 6 महीने तक ही क्यों रुका और उसके बाद ही वह लड़की क्यों मारी गई। आयुष्मान राणा कहता है, इसकी वजह हमने मरने वाले के बचपन के दोस्त को इसके पीछे समझा लेकिन वह नहीं निकला। सिद्धार्थ तनेजा को समझा क्योंकि उसने शायद पकड़े जाने की वजह से मार दिया होगा, लेकिन वह भी नहीं था। अंशुमन सिंह कहता है, इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकते हो। आयुष्मान राणा कहता है, अगर प्रतीक एंथनी को अपने दोस्त के मरने का बदला ही लेना होता तो वह 6 महीने का इंतजार क्यों करता। उसके अलावा अगर सिद्धार्थ को अपने आप को बचाना ही होता तो वह भी खुद को 6 महीने तक डर के माहौल में क्यों रखता, शुरू में ही उसे मरवा देता। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हारे मुताबिक खूनी बिस्वास सुराना को टारगेट कर रहा था, लेकिन इस लड़की समीरा का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आयुष्मान राणा कहता है, समीरा का बिस्वास सुराना से कोई लेना देना कैसे नहीं है। वह बिस्वास सुराना से सिद्धार्थ तनेजा के जरिए जुड़ी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कुछ ही महीने में होने वाला था तो कहीं उसके ऊपर कोई खतरा न आ जाए, इसीलिए साफ कर दिया ताकि सफेद कॉलर रहे। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ वह तो हो सकता है लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा है। आयुष्मान राणा कहता है, इस फ्लो चार्ट को आगे एक्सप्लेन करो रश्मि उसके बाद पूरे फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करती हैं और उसके बाद अंशुमन सिंह कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ये तो पूरी तरह से बिस्वास सुराना का कोई पुराना दुश्मन है। लगता है कि इसके परिवार को साफ कर दिया गया होगा। आयुष्मान राणा कहता है, बस मुझे आखिर यह समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट कैसे आ गया। क्या ये खूनी इतना ज्यादा पहुंचा हुआ है? वो कोई कंप्यूटर जीनियस है क्या? अंशुमन सिंह कहता है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो या फिर यह भी हो सकता है कि कोई इसके साथ कोई और भी हो। आयुष्मान राणा कहता है, इसका मतलब है कि वो अकेला नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो रश्मि, इस शहर के सारे ऐसे लोगों की लिस्ट बाहर निकालो जो इस तरह के क्राइम में अब तक पकड़े गए हैं या फिर जो अब तक नहीं पकड़े गए हैं। रोशनी कहती है, ठीक है सर, अभी निकालती हूँ। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमें इस किलर को एक नाम दे देना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर उसका एक नाम होगा तो हमें आसानी होगी बात वॉट करने में। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ वैसे तो सही है लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या नाम रखे उसका। अंशुमन सिंह कहता है, क्यों न उसका नाम रखे, एमएलए के पीछे पड़ा हुआ खूनी, सुनने में कमाल का लगता है। आयुष्मान राणा कहता है, हम यहाँ न्यूज की हेडलाइन नहीं बना रहे हैं जो इस तरह के नाम को उस किलर को देंगे। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ नाम वैसे बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ तो तुम्हारे नज़र में कोई नाम है क्या? आयुष्मान राणा को देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, जेनियस किलर या फिर साइबर एक्सपर्ट किलर रख सकते हैं। ये सुनने में और उसके कैरेक्टरिस्टिक से पूरी तरह से मैच करता है। आयुष्मान राणा कहता है, तुम तो जाने ही दो,
ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस किलर को प्रमोट करना चाहते हो। जीनियस किलर सुनकर लगेगा कि हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा नाम रखना पड़ेगा जो उसके कैरेक्टर के हिसाब से भी हो और उससे उसका कोई फायदा भी न हो। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को नए नए नाम बताते हैं, लेकिन दोनों किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते हैं और बस एक दूसरे के नाम में डिफेक्ट निकालते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद बगल में लिस्ट निकाल रही रश्मि से आयुष्मान राणा पूछता है, हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या नाम रखे उस खूनी का। रश्मि कहती है, अब तक 2 जगह हमें सूटकेस मिला है तो क्यों न इसका नाम हम सूटकेस किलर ही रख दे। ये सुनकर आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह एक साथ कहते हैं, ये नाम बिल्कुल सही है, मेरे तरफ से ओके हैं। रश्मि कहती हैं, लो सर, हो गया आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जल्द ही सारे साइबर एक्सपर्ट क्रिमिनल्स की लिस्ट आपके पास होगी। अंशुमन सिंह कहता है, चलो किलर का नामकरण हो गया सूटकेस किलर। अब एसपी सर को कॉल करते हैं। उसके बाद बुढ़े एमएलए के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं। सुना है कि अभी भी जीत एक जश्न मना रहा है। आयुष्मान राणा कहता है, उसके सपोर्टर्स मना रहे हैं। वो तो सिद्धार्थ को बस लेकर दुख दर्द में डूबा हुआ है। खूनी कहीं यही मौका बनाकर न उसे निपटा दे। अंशुमन सिंह एसपी को डायल करते हुए आयुष्मान राणा से कहता है, अगर एमएलए हमारे रहते मर गए तो एसपी सर खुद को बचाने के लिए पक्का हम दोनों के ऊपर ही सारा चीज थोपकर खुद बाहर निकल जाएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, सही कह रहे हो। उसी वक्त एसपी कॉल उठा लेता है और उसके बाद अंशुमन सिंह कहता है, कैसे हैं सर आप। एसपी कहते हैं, क्या करूं, सोए हुए कई दिन हो चुके हैं, टेंशन के कारण बाल भी झड़ने लगे हैं। अंशुमन सिंह धीरे से हंसते हुए कहता है, वैसे भी पहले से कौन सा ज्यादा बाल था। अधिराज माथुर कहता है, तुमने कुछ कहा क्या। अंशुमन सिंह कहता है, मैं कह रहा था कि हमें एमएलए बिस्वास सुराना के साथ एक मीटिंग करनी है और सूटकेस किलर के बारे में उन्हें आगाह करना है। अधिराज माथुर कंफ्यूज होते हुए कहता है, अब ये सूटकेस किलर कौन है। अंशुमन सिंह कहता है, जिसके केस के ऊपर है हम उसे नया नाम दिया है सूटकेस किलर। मुझे पूरा शक है कि अब उसका टारगेट एमएलए बिस्वास सुराना ही है। टू बी कंटिन्यूड।